ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इसका प्राइस टू बुक कितना है 22। मैं अगर 22 को प्लस करूँ फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स भी, तो क्लोजली 66 पॉइंट्स के आसपास ही बढ़ेगा, तो ये स्टॉक करीब यहाँ तक आएगा, 50% ग्रोथ आपको दे देगा। दूसरा केस इसमें ये बन सकता है कि जैसे बजाज फाइनेंस को मार्केट काफी प्रीमियम वैल्यूएशन देता है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त है, जैसे बजाज हाउसिंग की है। तो अगर मार्केट इसको प्राइस टू बुक 12 तक लेके जाता है, बजाज हाउसिंग को भी किसकी तरह, बजाज फाइनेंस की तरह, ये बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस 12 तक ट्रेड करता है, तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक क्या होगा, यहाँ से डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। बजाज हाउसिंग फाइनेंस मार्केट का एक बहुत ही फेमस और फैंसी स्टॉक है। फेमस इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे जब इसकी लिस्टिंग हुई थी बहुत शानदार हुई थी। स्टॉक ने लगभग यहाँ ओपनिंग दी थी 164 के प्राइस पे, और यहाँ से ये स्टॉक देख रहे हो इसने 10% अपर सर्किट लगाया। उसके बाद में स्टॉक यहाँ से लोअर लोज लगा रहा है क्योंकि वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव हो गया था, और वहां से करेक्शन आना शुरू हुआ स्टॉक के अंदर, और करेक्शन होते होते स्टॉक यहाँ कहीं 125 पे रुका, वापस से ऊपर गया 147, और अभी 110 पे ट्रेड कर रहा है। तो इस जर्नी के अंदर, इस डाउनफॉल में काफी लोग फंस गए हैं, काफी लोगों ने खरीद लिया है, काफी लोगों ने एक्यूमुलेट कर लिया और स्टॉक, और अब लोगों को लगता है कि क्या ये स्टॉक यहाँ पे टिकेगा या इससे नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एवरेज डाउन करना चाहिए। वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस किसी को अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड भी लेना है तो क्या आप यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड कर सकते हो क्लोज टू 70% का, वो भी देखेंगे, या फिर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। सारा एनालिसिस करेंगे डिटेल में, कोई भी बात हवा में नहीं करेंगे। हर सारे नंबर्स है कंपनी के यहाँ पर प्रेजेंटेशन में, प्लस यहाँ पे सारे रेशियोज अवेलेबल है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिटेल में एनालाइज करेंगे। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, प्लीज एक बार अपना एनालिसिस खुद से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही कोई बाय सेल इसमें करें। मेरी कोशिश रहेगी आपको एक अच्छी क्लैरिटी देने की। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के नाम में क्या है, हाउसिंग एंड फाइनेंस। तो ये कंपनी क्या करती है, हाउसिंग फाइनेंस देती है, मतलब होम लोन प्रोवाइड करती है, या फिर डेवलपर फाइनेंस करती है। आपको घर खरीदना है, आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस को रीच आउट करो, ये आपका पेपर वर्क देखेंगे, अंडरराइटिंग करेंगे, लोन दे देंगे। प्लस कोई डेवलपर है, उसको बिल्डिंग बनानी है, कोई ऑफिस बनाना है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो ये कंपनी उसमें भी लोन प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस काफी सॉलिड है, स्ट्रांग है। सॉलिड इसीलिए क्योंकि ये सिक्योर्ड लेंडिंग का बिजनेस है। ये क्या करते हैं, जब लेंड करते हैं, जब ये पैसा देते हैं, तो ऑफकोर्स कुछ कोलैटरल रखते हैं। कोलैटरल के मतलब पेपर रख लेते हैं प्रॉपर्टी के, क्योंकि ऐसे ही हाउसिंग लोन नहीं मिलता। अगर आप किसी बैंक में जा रहे हो लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी के पेपर हमारे नाम पे होंगे, आप लोन ले लो, जब आप कंप्लीट कर दोगे पूरा जितनी आपकी ईएमआईज है, आपको पेपर वापस मिल जाएंगे, घर वापस आपके नाम पे हो जाएगा। तो ये सिक्योर्ड है, क्योंकि आप एक चीज देखो, कल को कोई इसमें अगर डिफॉल्ट करता है ईएमआई वगैरह, तो इनके पैसे वहां पे जो है वेस्ट नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि इनके पास में प्रॉपर्टी होती है वहां पे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। प्लस कंपनी की ग्रोथ काफी सॉलिड है, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रोथ काफी शानदार रही है। एयूएम के अंदर 3570 करोड़ की जो मार्केट, जो इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट थी 2018 में, 2024 और 25 में आप देखोगे तो 91,000 और यहाँ 1 लाख। तो कंपनी ने ग्रोथ जबरदस्त करी है। ठीक है, इनके पास पैसा है, पैसा इन्होंने मार्केट में दिया। ऑफ कोर्स इनका काम क्या है, लोन देना, उस पर इंटरेस्ट कमाना। तो मार्केट में लोन इन्होंने काफी लोगों को दिए, मार्केट में लोगों को रीच आउट किया, जो जो इनके स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स थे उनको ये लोन देते गए, और वो उस चीज का इनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि इनका प्रॉफिट आपके सामने है। 10 करोड़ वाला प्रॉफिट आज 1000 करोड़ पे आ गया, मतलब 100 टाइम्स हो गया। कितने सालों में, 2018 से 25 है, आपके सामने ही है। क्लोजली आप देख सकते हो, तो 7 ईयर्स के आसपास का टाइम है ये। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक भी 52 है। तो यूजुअली हम फाइनेंस कंपनीज के अंदर प्राइस अर्निंग मल्टीपल इग्नोर करते हैं, क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल इतनी क्लियर पिक्चर नहीं देता है जो बुक वैल्यू देता है। मतलब कि बुक वैल्यू 22 का है, प्राइस टू बुक 4.92 है यहाँ पर। मतलब अगर प्राइस टू बुक का चार्ट यहाँ देखते हो, तो और प्राइस टू बुक का सिंपल मीनिंग में बताया तो जिन लोगों को नहीं पता है, बेसिकली होता ही है कि आज का प्राइस कितना है 110, और बुक वैल्यू कितनी है 22। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, उसकी बुक वैल्यू को हम जब डिवाइड करते हैं, तो एक बुक वैल्यू निकल करके आती है। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करते हो तो एक नंबर निकल जाता है 5। तो ये कंपनी जो है क्लोजली 5 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है अपनी बुक वैल्यू से। ठीक है, 110 के आसपास। तो मेरे अकॉर्डिंगली देखो, ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है। जब ये ओपन हुआ था डेफिनेटली काफी महंगे वैल्यूएशन पे ओपन हुआ था, प्राइस टू 6 बुक पे जो 6 पे ओपन हुआ था, उसके बाद 6.5 तक गया, फिर वहां से करेक्शन आना शुरू हुआ जब सेंटीमेंट्स थोड़ा नेगेटिव हुए मार्केट के अंदर, लिक्विडिटी क्रंच आया। तो क्या ये यहाँ से और सस्ता हो सकता है, वो भी डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रोथ फैक्टर क्या है कंपनी के अंदर। देखो, आरओसी आरओई डिसेंट है, बहुत शानदार नहीं है, ठीक ठाक है। प्लस रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत शानदार नहीं है, ये भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। अगर आप इनकी ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी है। यहाँ पे आप देखो रेवेन्यू नंबर्स काफी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं कंपनी के। ठीक है, बैलेंस शीट कंपनी की हेल्दी है। ऑफ कोर्स डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि
कंपनी का काम ही यही है कि मार्केट से डेट उठाना और आगे लोन पे देना। नेट नेट सारी चीज़ें मजबूत हैं। अगर आप इनका अभी तक का यहाँ पे ये रेशियो नंबर्स देखते हो जो इन्होंने खुद यहाँ प्रोवाइड करे हुए हैं, तो ये सब आपको अप ट्रेंड में नजर आएगा। एसेट्स अप है, इनकम अप है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हेल्दी है। प्लस यहाँ पे एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एसेट क्वालिटी कैसी है। एसेट क्वालिटी का मतलब होता है एनपीए कितना है कंपनी के अंदर, मतलब कि जो लोन आपने दिया है मार्केट में, उसमें से कितना लोन आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो, तो इन्होंने जो नेट इनका एनपीए है 0.1 के आसपास ही है, उससे ऊपर बढ़ा नहीं है पिछले इतने क्वार्टर्स का जो नंबर आप देख रहे हो। तो ये बताता है कि कंपनी जो लोन देती है वो काफ़ी प्रीमियम या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग करने के बाद देती है, मतलब पेपर वर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है, एनालिसिस अच्छा करती है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर को ये लोन देते हैं, और इनकी जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी सॉलिड है, ठीक है। तो उस एंगल से इनका पैसा जो है मार्केट से ठीक ठाक आ रहा है, उसी चक्कर में इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हेल्दी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्ट्रांग है कंपनी के अंदर। प्लस बजाज का नाम है, ब्लू चिप कंपनी है, और ब्लू चिप के साथ साथ इनके पास एक बड़ा कस्टमर बेस भी है। एक और चीज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये इनका होल्डिंग पैटर्न है। होल्डिंग पैटर्न इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो, जिसके पास में बजाज फाइनेंस है ना, उसको बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर वो ना भी खरीदे तो चलेगा, क्योंकि बजाज हाउसिंग का 88% तो बजाज फाइनेंस के पास ही है। बजाज फाइनेंस प्लस उसके ऊपर क्या है, बजाज फिनसर्व। किसी के पास में अगर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का भी स्टॉक है, तो भी अगर आप बजाज हाउसिंग नहीं खरीदते डायरेक्टली, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ ऊपर इसमें रोल आउट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से जो जो 51% है, वो इसके मतलब ऑफकोर्स 51% किसके पास में, बजाज फिनसर्व के पास में, बजाज फाइनेंस का, ठीक है। तो इस तरीके से ये होल्डिंग पैटर्न है। किसी के पास में अगर ये स्टॉक है तो ये नहीं लोगे चलेगा, ये है तो भी ये नहीं लोगे चलेगा। अगर दोनों ही नहीं है तो आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंसिडर कर सकते हो खरीदने के लिए, दोनों भी खरीद सकते हो, आपकी मर्जी है। बात करते हैं वैल्यूएशन के एंगल से, तो देखो वैल्यूएशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी 110 पे आ गया स्टॉक। ये स्टॉक उनके लिए जिनको लॉन्ग टर्म का व्यू है, ठीक है। पहली बात, लॉन्ग टर्म का व्यू इसीलिए क्योंकि देखो ऑलरेडी ये प्रीमियम प्राइसिंग पे ट्रेड कर रहा है, मतलब प्राइस टू बुक 5 पे आ गया स्टॉक, और इसने भी जो ट्रेड किया है 6 पे ट्रेड किया है। बजाज के नाम से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इसको एक मार्केट और प्रीमियम वैल्यूएशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो, और हाउसिंग कंपनीज अगर हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पे एप्टस हाउसिंग को देख लेते हैं, ठीक है। एप्टस का प्राइस टू बुक जो है 3.56 है, और बजाज हाउसिंग का प्राइस टू बुक जो है 4.92 है। तो एप्टस अभी सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू बजाज हाउसिंग। दूसरी चीज, आरओई आरओसी एप्टस का बेटर है। तीसरी चीज, आरओए इसका 7.56 है, बजाज हाउसिंग का 2.36 है। तो बेटर क्या हुआ, एप्टस। लेकिन ऑफ कोर्स मार्क उसका पी देखो 21 का है, इसका पी 52 का है, ठीक है। प्लस आपके चार्ट सामने है, जो हम यहाँ पे अगर सेम प्राइस टू बुक चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हो कि एप्टस भी अपने ऑल टाइम लो के पास में यहाँ ट्रेड कर रहा है। तो नेट नेट देखो, जो इसने ऑल टाइम हाई ट्रेड किया है एप्टस ने, आप देख सकते हो इसका प्राइस टू बुक जो मार्केट ने दिया है 7 का दिया है, और बजाज ऑलरेडी अभी 5 के क्लोजली है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से बढ़ता है, मेरे अकॉर्डिंगली अगर अपने प्राइस टू बुक 7 पे जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और इसका प्राइस टू बुक कितना है 22, मैं अगर 22 को प्लस करूं फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स भी, तो क्लोजली 66 पॉइंट्स के आसपास ही बढ़ेगा। तो ये स्टॉक करीब यहाँ तक आएगा, 50% ग्रोथ आपको दे देगा। लेकिन अगर यहाँ से ये 50% बढ़ता है, स्टॉक क्लोजली 50% थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो ये प्राइस टू बुक 7 के पास पहुंच जाएगा, और शायद मार्केट शायद वहां से थोड़ा इसको और साइडवेज लेकर के जाए। या फिर दूसरा केस इसमें ये बन सकता है कि जैसे बजाज फाइनेंस को मार्केट काफी प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त है, जैसे बजाज हाउसिंग की है। मार्केट इसको क्या देता है, इसकी भी नंबर्स काफी सॉलिड है। ये काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, आप देख सकते हो इसको प्राइस टू बुक 12 तक मिलता है, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको प्राइस टू बुक 12 तक लेके जाता है, बजाज हाउसिंग को भी किसकी तरह, बजाज फाइनेंस की तरह, ये बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस 12 तक ट्रेड करता है, तो अगर 12 तक लेके जाता है, तो डेफिनेटली फिर ये स्टॉक क्या होगा, यहाँ से डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट इसको किस तरीके से ट्रीट करता है, और डेफिनेटली मुझे लगता भी है कि इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा, बाकी कंपनी चाहे वो एप्टस हो या जो भी कंपनीज हो, उससे बेटर मिलेगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी सॉलिड है। आप यहाँ देख सकते हो इसकी ग्रोथ का सीएजीआर काफी फास्ट है। लेकिन मैं किसी को यहाँ पे करोड़पति बनने की स्कीम नहीं बेच रहा हूँ कि आप इसको खरीद लोगे तो ये डबल हो जाएगा, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा बन जाएगा। देखो एक चीज जरूर समझ के रखना कि मार्केट है, मार्केट वैल्यूएशन खुद डिसाइड करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस को मिला है वो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी मिले। हो सकता है कि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, अगर ये प्राइस टू बुक 7 तक ट्रेड करें, तो ये भी प्राइस टू बुक 7 तक ट्रेड करे। लेकिन स्टॉक अच्छा है, ग्रोथ वाली कंपनी है, आपको एक गिरते भाव में स्टॉक मिल रहा है, जो स्टॉक यहाँ ओपन हुआ आपको यहाँ मिल रहा है, तो आपकी मर्जी। आप आपका अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो ये देखो मल्टीबैगर बने ना बने, लेकिन कंपाउंडर जरूर बनेगा। कंपाउंडर का मतलब ये होता है कि एक अच्छे कंपाउंड नंबर से, फॉर एग्जांपल अगर इसका एयूएम 26% से ग्रो करता है, 25% से ग्रो करता है हर साल, तो ये स्टॉक भी उतने ही
परसेंटेज से आपको ग्रोथ देगा हर एक साल में, ठीक है। और मार्केट में अगर आपको कोई स्टॉक 20% CAGR से ग्रोथ दे रहा है ना हर साल, तो वो एक प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक होता है। तो आपको अगर इस वैल्यूएशन पे स्टॉक लेना है तो आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि स्टॉक और नीचे नहीं आएगा। मार्केट की मर्जी है, मार्केट चाहे तो उसको यहाँ से और 10% गिरा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये स्टॉक 110 से घट करके 95 तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो मार्केट में स्टॉक में गिरावट सभी स्टॉक्स में आ रही है, और दूसरी चीज ये भी है, देखो ये अभी स्टॉक यहाँ ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक 4.9 पे। हो सकता है प्राइस टू बुक 4 पे अगर आएगा तो 110 में से सीधा सीधा आप 20 पॉइंट्स घटाओगे तो 95 90 के आसपास आएगा ये स्टॉक, ठीक है। और हो सकता है ना भी आए, क्योंकि अच्छी वैल्यूएशन का स्टॉक है, अच्छी ग्रोथ कंपनी है, तो मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज लेकर के जाए और वापस से यहीं से ही ऊपर ले जाए। तो किसी को खरीदना है तो बल्क बाय मत करना, आराम से धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना। किसी को अगर स्विंग करना भी है तो स्विंग ट्रेड करने के लिए एक चीज का ध्यान जरूर रखो कि अगर आप यहाँ लेते हो तो आराम से लेके बैठना, क्योंकि जब रेट कट आएगा ना मार्केट में, देखो अभी रेट कट आने के चांसेस कम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इंडिया में रेट कट नहीं किया है। अगर आएगा तो जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनके अंदर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो तब तक अगर आप होल्ड करोगे तो तब तक आप एक अच्छा, जो फॉर एग्जाम्पल उसका मीनिंग ये है कि सेंटिमेंट्स और बेटर हो जाते हैं, क्योंकि देखो जो ये कंपनी यहाँ पर इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना वो इंप्रूव हो जाता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मीनिंग क्या है, आपको मैं दिखा देता हूँ स्लाइड में, जो यहाँ पे हमने देखा था 4% के आसपास, ठीक है। तो कंपनी ने बता रखा है कि देखो अब इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ 4.1% है। तो जब इनको खुद ही जो लोन है वो सस्ते भाव में मिलेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनका मार्जिन थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, तो इनके प्रॉफिट थोड़े से और इंप्रूव होंगे। तो मार्केट क्या देता है इनको, बेटर वैल्यूएशन देता है। तो उस एंगल से कोई अगर यहाँ ले रहा है, आपको स्विंग करना है तो रेट कट का थोड़ा वेट कर लोगे, आराम से रखोगे पोर्टफोलियो में। इट्स अ गुड स्टॉक टू होल्ड फॉर नेक्स्ट 20 years एज वेल, क्योंकि लोग घर खरीदते रहेंगे, लोन चलता रहेगा। देखो 10 साल के लिए तो आप रख ही सकते हो। अगर आपका व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है, आपको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए कि मुझे खरीद के रखना है, एक प्रीमियम कंपनी जो कि बजाज ऑफ कोर्स एक अच्छा ग्रुप है, फाइनेंस आपके सामने है, कितना अच्छा परफॉर्म किया इसने, तो नेक्स्ट 5 to 10 years के लिए आप स्टॉक को लेके रख सकते हो, ठीक है। ज्यादा कहानी नहीं, इतना ही इसमें एनालिसिस है, इससे ज्यादा कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। नेट नेट बाकी कोई चीज अगर मेरे से मिस हो गई हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इन्फॉर्मेटिव जरूर लिखें, हेल्पफुल जरूर लिखें। कोई और सुझाव हो मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग तो आप वो भी जरूर कमेंट करना। कोई और स्टॉक पे आपको एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट कर देना, मैं उसे भी कंसिडर करूंगा। प्लस आप मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करने का भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे आपको और वीडियोस मिल जाएंगे, सब डिटेल एनालिसिस है, कोई भी ऐसे हवा में नहीं है, हर चीज़ को हम एनालाइज करते हैं कंपनी की। उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल आपको मिलेगी, सारे एनालिसिस आपको मिलेंगे। आप एक 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो भी आपको लॉन्ग टर्म का व्यू मिल जाएगा कि ये स्टॉक चला है तो क्यों चला है, और अगर नहीं चला है, गिरावट आई है, तो भी क्या प्रॉब्लम थी जो हमने पहले ही फाइंड आउट करी थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।